आज दिवाली के दिन का ये सबसे बड़ा दुखद न्यूज़ है। सोनिया गांधी के ज़ेर क़यादत 2 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द। ये उसमें राजीव गांधी फाउंडेशन भी एक है और बहरहाल 2 ट्रस्ट जो है ज़ेर क़यादत 2 NGO या राजीव गांधी फाउंडेशन बहुत ही पुराना NGO है। डिसेबल्ड के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया है। जवाहर वन में ऑफिस है और इससे जाहिर ये होता है कि मतलब अब इनकम टैक्स रिटर्न में क्या गड़बड़ी है, कितना गड़बड़ी है, ये तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे वक्त में सोनिया गांधी के खिलाफ जितनी तरह से बोले जाते हैं लोग या बोलते हैं, तो एक तरफ तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने की बात और दूसरी तरफ जो है उनके इटली में जन्म होने की बात करके ताना देना, तो ये वायलेशन है वसुधैव कुटुंबकम डिक्लेरेशन जो प्रभु राम ने किया। आज उनके नाम की दिवाली मनाई जा रही है। दीपोत्सव भी मनाया बाबरी मस्जिद की जगह पे, जबकि ये जानते नहीं कि जो मुसलमान हैं सभी अवतारों को मानते हैं, सभी अवतार मुस्लिमीन थे। गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम ने अपने आप को मुस्लिमीन कहा। ये सब बात अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी समझ लें जितना जल्दी वो अच्छा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह की हरकत से पूरा मुल्क परेशान है। YTR रिटर्न में क्या गड़बड़ी थी, तो फिर उसके हिसाब से यानी कि जो है मेरे ख्याल से तो बहुत सारा जो डोनेशंस है पार्टियों को, वो डोनेशंस कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उसका एग्जामिनेशन भी अगर किया जाए और उन सब लोगों के ITR भी कहाँ ले जाएं, तो मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी कंपनी शायद बच ना पाए। क्योंकि अभी भी कुछ मिनिस्टर्स के बारे में खबर आती है कि वो अभी भी कमीशन लेते हैं। बीजेपी के कुछ मिनिस्टर हैं, बहुत ही करीबी हमारे जानने वाले बताते हैं कि वो भी रिश्वत लेते हैं। यहाँ तक कि ये सुनने में आया एक बार मुझे कि अमित शाह से मुलाकात करने का 10 करोड़ रुपया लिया जाता है। तो बहरहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ। मैं इसको हतमी नहीं बोल रहा हूँ, ये हवाई बातें हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का जान करके, और मुझे लगता है कि ये जो इल्ज़ामात को देखकर और IT रिटर्न में क्या हेरफेर था, फिर मैं नहीं कह सकता गलत या सही, क्योंकि कोई भी 100% एंजेलिक है या नहीं है उसका पैमाना ED डिपार्टमेंट को ही पता है, हम लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसलिए हमारा उसमें दखल नहीं है। लेकिन ये बस मैं अपना दुख जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखता हूँ कि इनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ में जो है वसुधैव कुटुंबकम के ऐलान में मानने वाले प्रभु राम के वसुधैव कुटुंबकम में का विश्वास जो है जाहिर किया था। जब श्रीलंका में उनको कहा गया कि भाई आप राज करो, तो उन्होंने कहा स्वर्णमयी लंका नमीरोष्टे मम कृते वसुधैव कुटुंबकम, स्वर्णमयी लंका नमीरोष्टे मम कृते वसुधैव कुटुंबकम। राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात हुई थी 2 फरवरी 2016 में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जब साइमन एलियट अबू बकर बगदादी ने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था। तो उस वक्त मैंने सभी के सामने कहा कि वह ढोंगी है, जाली है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई खलीफा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक जो उनके जानशीन आज हैं वो है मौलाना करीम शाह अल हुसैनी, 49वें इमाम
तो उसी तरह से सभी अवतारों के जानशीन है मौलाना करीम शाह हुसैनी 49वें इमाम। इनकी खबर मैं सबको बता रहा हूँ, दुनिया में सभी को बता रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद हैं 7.97 बिलियन पिछली बार मैंने इंटरनेट देखा था वो आबादी थी। तो ये पूरे कुंभे आदम, यही वसुधैव कुटुंबकम है, यही पूरा एक कुंभा है, एक फैमिली है, वन फैमिली, वन ह्यूमैनिटी, वन फैमिली। तो इसकी एकता का सूत्र एक है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन। इसी को संस्कृत में सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन को पकड़िए। धर्म शब्द फारसी भाषा में दाश्तन फरू का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, वाहिद मुतकल्लिम। हुब्बे सनातन दारम शब्द से है, दारम धर्म, और वही शब्द जो है डिस्टॉर्ट होकर पाली में धम्मा है। तो मैं अभी गुरु ब्रह्म के परिवार के ज़बानों के कॉमन्स की भी बता रहा हूँ। अल्लाह को सब लोग एक पुकारते हैं, अल्लाहुम्मा इलाहुम बोल करके ये भी मैं लिख रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अगर बुनियादी जानी जाए तो मुझे लगता है कि अभी जो मुल्क में जो एक फेक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, गौ पूजा करके, गाय की पद पूजा शब्द जो है पद पूजा से ही है, तो गाय की पद पूजा, जबकि और महावीर भक्ति, अमित शाह साहब महावीर भक्त हैं, तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है कि भाई आप अपना शाकाहारी रहिए, लेकिन प्रभु राम के नाम पे ले करके, प्रभु राम के वसुधैव कुटुंबकम के में विश्वास अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद आपकी पूरी मिनिस्ट्री जो है इस बात से, इस बुनियाद पे सोनिया गांधी से नफरत न निकाले, क्योंकि वो इटली की बात की हैं, और बीजेपी के पूरे पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लिखते रहते हैं, वो भी वायलेट करते हैं प्रभु राम के वसुधैव कुटुंबकम के ऐलान को। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी शहीद हुए, उनसे कुछ गलती हुई, स्पेशली बाबरी मस्जिद का ताला हुआ है, जबकि बाबरी मस्जिद में मुसलमान जो है हम लोग सभी अवतारों को मानते हैं, सभी अवतारों को मानते हैं। अवतार यानी जिनकी वाणी ईश्वर की वाणी, जिसकी वाणी अल्लाह समद निर्गुण की वाणी। तो आज कल की अवतार हम लोग मानते हैं। कल की अवतार अगर इमाम ज़माना, कल की अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जन गण मन अधिनायक जय, उनकी जयकार है। तो ये मेरी खास खोज है जो मैं सबको लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। बहरहाल गलत या सही, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ ये जान करके कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन और 2 ट्रस्ट जो सोनिया गांधी के अंडर में है, उसका लाइसेंस रद्द हो गया है। तो अब ये लाइसेंस रद्द होने से इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या गड़बड़ी है, तो मुझे लग रहा है एक पैटर्न है कि भाई जो लोग भी कांग्रेस के सपोर्ट में हैं, जो लोग भी जो है एंटी मुस्लिम हैट्रेड करने वाली एजेंसियों के खिलाफ हैं, लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो है किसी तरह से एक्शन ज़्यादा लिया जा रहा है। और तो बहरहाल अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के अगेंस्ट में एडवाइजरी जारी कर दी है, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ही फ़ायदा होगा, ये हेट स्पीच कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी वोट लफ्ज़ यानी कि बैत लफ्ज़ जो है, वोट किसको देना है, किसकी भक्ति में देना, प्रभु राम के नाम पे भक्ति किसकी होगी, वो प्रभु राम के नाम पे आज भक्ति मौलाना करीम शाह हुसैनी की ही होगी। जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे, प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे अगर भक्ति होगी तो वो भक्ति मौलाना करीम शाह हुसैनी की ही भक्ति होगी। इसके ज्ञान, ध्यान और भक्ति के लिए मैं लिख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह।